हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। मैं हूं आपकी इंग्लिश फैकल्टी जूही ज्ञानचंदानी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं फिर से एक बार। उम्मीद करती हूं, आशा करती हूं कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आज के इस सेशन के लिए भरपूर ऊर्जा के साथ बैठे हैं कि आज कुछ नया सीखा जाएगा। राइट? क्या हाल चाल है सभी के? फटाफट से बता दे क्या हाल चाल है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या बात है। जय हिंद। अच्छा जी, चलिए बहुत बढ़िया। आवाज वगैरह सब प्रॉपर आ रही है? यस। यहाँ से शुरू करते हैं। जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, क्या क्वेश्चंस दिए थे मैंने? इफ आई वर हर आई वुड नॉट स्टूप डाउन सो लो, ये तो हम कर चुके थे। इफ आई वर शी हो जाएगा यहाँ पे, ये हमने कल किया था। अगले सवाल पे चलो। यस, इट वॉज मी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स। क्या है इसमें? हाँ जी, हाँ सारे एडवर्ब्स बेटा, एलवाई में एंड होने वाले सारे एडवर्ब्स थे, है ना? करेक्ट। यहाँ पे देखो क्या है, इट वॉज मी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल। इट प्लस बी फॉर्म मतलब आई हो जाएगा, ये कल ही किया था हमने। वेरी गुड, इसको भी आपने सही मार्क किया। अगला सवाल था ये, द इंस्टीट्यूट हैज अपॉइंटेड एडवाइजर्स to help them increase its revenue and improve its financial position। चलो बताओ। क्या हो जाना चाहिए इसका आंसर? हाँ जी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एजाज बेटा, आप ये क्वेश्चन मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लेना, ठीक है? यहाँ पे नहीं, पूछ लीजिएगा, पक्का पूछना। करेक्ट। इसमें क्या था? द इंस्टीट्यूट हैज अपॉइंटेड एडवाइजर्स, उन्होंने एडवाइजर्स को अपॉइंट किया टू हेल्प देम इंक्रीज। हेल्प देम इंक्रीज नहीं होगा बेटा, ये हेल्प इट इंक्रीज। इट किसके लिए है? ये इंस्टीट्यूट के लिए। हेल्प इट इंक्रीज व्हाट? इट्स रेवेन्यू एंड इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। तो यहाँ पे आंसर क्या था? ये आंसर था आपका बी, क्योंकि यहाँ पर देम नहीं आएगा। देम यहाँ पर एडवाइजर्स के लिए नहीं चाहिए हमको किसके लिए चाहिए? इंस्टीट्यूट के लिए, और इंस्टीट्यूट सिंगुलर है इसलिए इट होगा। नहीं बेटा, इसमें था आंसर। ये मैंने आपको दिया था ना कल क्वेश्चन। हाँ दिया तो था। यस, देखो ध्यान से समझो इस बात को। हम बात कर रहे हैं द इंस्टीट्यूट हैज अपॉइंटेड एडवाइजर्स। इंस्टीट्यूट ने एडवाइजर्स की नियुक्ति की है, ठीक है? क्यों की है नियुक्ति? टू हेल्प देम। हम एडवाइजर्स को हेल्प करेंगे या एडवाइजर हमको हेल्प करेंगे? हम एडवाइजर्स को हेल्प नहीं कर रहे, हम तो उनको नियुक्त किए हैं। कौन नियुक्त किया? कंपनी, इंस्टीट्यूट ने किया है, ताकि उनको वो हेल्प करे, इंस्टीट्यूट को। देम नहीं, इट होगा। यस, हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सवाल था ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है? ये बताओ, ठीक है, ये बताओ। बीइंग वेरी डार्क द विजिटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू लोकेट द स्विच, है ना? बहुत अंधेरा था, बीइंग वेरी डार्क। यहाँ पर सब्जेक्ट कहाँ पे है? यहाँ पर सब्जेक्ट है ही नहीं, बीइंग वेरी डार्क तो नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं कि बहुत अंधेरा था और अंधेरे में हमको स्विच दिखाई नहीं दिया। तो कहाँ अंधेरा था? वहां पे हमको एक सब्जेक्ट चाहिए, डमी सब्जेक्ट चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं? डमी सब्जेक्ट। कैसे बोलेंगे? क्योंकि इट का कोई हिंदी में मतलब नहीं होगा। इट बीइंग वेरी डार्क द विजिटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू लोकेट द स्विच। समझे आप? यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ, गलती थी पार्ट ए में, यहाँ पे ए आना था, इट आना था। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है? चलो जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब यहाँ से शुरू करेंगे, बिल्कुल ध्यान से। अभी बातें बिल्कुल नहीं होंगी, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है? पजेसिव प्रोनाउन, जैसे हमने पढ़ा था, पजेसिव नाउन मतलब अधिकार या मालिकाना अधिकार या हक बताने वाला जो शब्द होगा वो पजेशन बताता है। तो पजेसिव नाउन तो पढ़ लिया हमने, जूहीज होम, मेरा घर, तो ये मेरा पोजेशन है, ठीक है? अब हमने क्या करना है? इसी को प्रोनाउन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। प्रोनाउन में दो तरीके से, ये भी पजेसिव है सारे, है ना? और जो इसके पहले लिखे हैं ये भी सारे पजेसिव हैं। बात ये अंतर है दोनों में कि ये वाले एडजेक्टिव्स हैं और ये वाले प्रोनाउन है। अभी कैसे हैं ये? कैसे है? मुझे एक बात बताना, मैंने आपको बताया है पहले भी कि जो एडजेक्टिव होते हैं ना बेटा, ये जो एडजेक्टिव होते हैं ये ऐसे, मान लो ये पत्रकार है,
रिपोर्टर्स हैं ये, है ना, एडजेक्टिव्स रिपोर्टर्स है। और ये सिर्फ दो ही चीजों की, ये सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजों के बारे में रिपोर्टिंग करते हैं, वो है नाउन और प्रोनाउन, है ना। मतलब इनको दो ही चीजों से मतलब है, एडजेक्टिव, क्वालिफाइंग वर्ड, एक ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई बात बताता है, कोई भी बात बताए, जरूरी नहीं अच्छी बात बोले, बुरा हो अच्छा हो, कोई भी जानकारी दे, कोई भी जानकारी, वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। तो एडजेक्टिव का सिंगल काम है नाउन या प्रोनाउन के बारे में जानकारी देना, और उसके आसपास ही लगता है ये, ठीक है। एक तो पहले लगेगा और एक बाद में लगता है, तो हम अभी बात करेंगे पहले वाले की, ठीक है। ये सारे शब्द जो है यहाँ पे क्या लिखा है, माय, ये सारे के सारे शब्द देखो, माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सारे के सारे प्रोनाउन है। पर ये पोजेशन बता रहे हैं ना, ये सारे के सारे पोजेशन बता रहे हैं, बट ये बिना नाउन के, इसके बाद में अगर नाउन नहीं है इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर मैं बोलूं माय, है ना, दिस इज माय, उसके बाद मैंने कुछ नहीं बोला, तो क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, बोलो भाई। बेटा मैं एक बार लास्ट में फिर से बता दूंगी ना टेलीग्राम, अभी मेरी बात सुनो। मैंने बोला दिस इज माय, बस मैंने इतना बोला, तो क्या माय कंप्लीट हुआ स्टेटमेंट। माय के बाद कुछ तो चाहिए ना हमको, क्या चाहिए, माय के बाद कोई तो शब्द चाहिए। और जब भी आपको, है ना, किसी वर्ड के बाद यहाँ पर व्हाट या whom की जरूरत हो, किसकी, क्वेश्चन करो तो आए क्या या किसका, तो मतलब समझ जाओ कि नाउन चाहिए वहां पे। अगर आपका सवाल आ रहा है कौन, किसका, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वहां पे नाउन चाहिए ही चाहिए। अब आप बताओ कि ये जो दोनों हैं, ये शब्द के बाद में हमेशा नाउन चाहिए, हमेशा नाउन चाहिए ही होगा। तो ये नाउन के पहले लगकर नाउन के बारे में जानकारी देते हैं, उनके अधिकार के बारे में बात करते हैं, इसीलिए ये पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है, बात समझे। प्रोनाउन अगर होंगे तो इनके बाद नाउन कभी नहीं आएगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि भाई प्रोनाउन का काम होता है नाउन के बदले में आना, नाउन के साथ नहीं, समझे। बोलो, ये बात तो मैंने पहले भी समझाई है आपको, बोलो हाँ, है ना, पहले भी समझाई है, ठीक है, यस, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा, माइन बाइक नहीं, दिस बाइक इज माइन, ये हो जाएगा। अगर नाउन है तो एडजेक्टिव, नाउन नहीं है तो पॉजेसिव, क्या हो जाएगा, वो प्रोनाउन हो जाएगा। एग्जाम्पल में समझेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, है ना, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ आपके सामने में, देखो पॉजेसिव प्रोनाउंस कैसे होंगे, दिस इज माइन कार, दिस कार इज माइन, कौन सा सही कौन सा गलत बताओ। आवर्स इंटरव्यू वॉज टेकन बाय देम, सही गलत बताओ। इस बात को मैंने पहले भी जिक्र किया है, इस बात का मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जल्दी से बता दो भाई क्या हो जाएगा। दिस इज माइन कार, दिस कार इज माइन। माइन और माई में क्या फर्क है कि ये जो वर्ड माइन है ये होता है प्रोनाउन, और अगर ये प्रोनाउन है तो इसके बगल में हमको नाउन कभी नहीं चाहिए। तो माइन नहीं चाहिए तो ये फिर क्या कर रहा है, गलत हो गया। तो माइन को रिप्लेस करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, फिर हम माइन की जगह हो जाएगा माई कार, दिस इज माई कार, दिस कार इज माइन। हाँ अब ये सही है, ठीक है, अब ये बिल्कुल सही है। आवर्स इंटरव्यू वॉज टेकन बाय देम, आवर्स नहीं होगा, एस हटाओ, क्या हो जाएगा, आवर इंटरव्यू, है ना, आर इंटरव्यू वॉज टेकन बाय देम, ठीक, करेक्ट करेक्ट, बात मतलब समझ में आ चुकी है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो भाई अब यहां पर बनाएंगे, ढूंढेंगे पॉजेसिव प्रोनाउंस कैसे होते हैं, वो सब्जेक्ट की तरह भी काम करते हैं और वो ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करते हैं। देखो नाउन और प्रोनाउन में ज्यादा फर्क नहीं है, नाउन जो है दो जगह पे फिट होता है, सब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो जो काम नाउन करता है वही काम प्रोनाउन भी करेगा। तो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट की तरह भी आता है, ऑब्जेक्ट की तरह भी आता है। पॉजेसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह भी आएंगे, ऑब्जेक्ट की तरह भी। पहचानो कौन कौन से हैं और क्या है, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, जरा बताओ, इनको पढ़ो, मुझे बताओ कौन सा सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा और कौन सा ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। जरा बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, कहां पर सब्जेक्ट है और कहां पर ऑब्जेक्ट है। पॉजेसिव कोई ढूंढो, पॉजेसिव प्रोनाउन कोई ढूंढो, कहां पर सब्जेक्ट है कहां पर ऑब्जेक्ट है।
ध्यान से देखो क्या लिखा है, हर्स इज अ वेरी ब्यूटिफुल रूम। हर्स यहां पर क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। Theirs is an old, यहाँ लिखा माइन इज अ न्यू कार, माइन एक सब्जेक्ट हो गया। Theirs is an old flat, सब्जेक्ट हो गया। Save your energy and mine too, mine क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, शीना हैज लॉस्ट हर बुक एज वेल एज योर्स, योर्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, बात समझ में आई, बात समझ में आई, पहचानना सीख गए। पजेसिव प्रोनाउन प्रोनाउन की तरह यूज होगा, उसके बगल में नाउन नहीं आएगा, उसके बगल में हेल्पिंग वर्ब जरूर आ सकता है, मतलब सब्जेक्ट की जगह पर वो आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ही तो हेल्पिंग वर्ब आता है, और वो ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। देख लिया हमने एग्जाम्पल, है ना, वेरी गुड। शुरू में, हाँ जी, वेरी गुड, शुरू में सब्जेक्ट लास्ट में ऑब्जेक्ट, यस वेरी गुड, ठीक ठीक ठीक, समझ में आ गई बात, बहुत शानदार, बढ़िया जी। अगला सवाल देखो, अब बनाओ इसको, ये सवाल पूछा गया है आपके एमटीएस के एग्जाम में ही, जरा जल्दी से देखिए कितने लोग बना सकते हैं। आई हैव टू रीच होम लेट टुनाइट, मुझे आज घर देर से, आप मुझे अमीशा बेटा किससे बात कर रहे हो आप, हाँ चलो, आर दीज लाइब्रेरी बुक्स देयर, इसमें बताओ, देखो पजेसिव प्रोनाउन से क्वेश्चन आया है एग्जाम में और वो कुछ इस तरह से पूछा गया है, जरा बताओ क्या आंसर हो जाएगा। डी में क्या सही करना है, चलो मान लिया डी आंसर है, ठीक, बहुत बढ़िया। डी में क्या सही करना है, कैसे करूं उसको मैं, बताओ क्या करना है इसको घर जाना जरूरी है क्या, ओके मान गए भाई, आपकी बात डी बिल्कुल सही है, हाँ जी सही है, नहीं बोल सकते गलत, पर क्या सही करना है उसमें, कैसा होगा वो, कैसा होगा, यस छोटी, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा ये, देयर्स हो जाएगा, और देयर्स होकर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट का, किसका काम कर रहा, सब्जेक्ट का काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, जरा पहचानो जरा, देयर्स करना है, शाबाश, बहुत बढ़िया, मेरे सामने अभी होते तो मैं तो सही में आके आपको शाबाशी देती, बहुत बढ़िया, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है भाई, है ना, आर दीज लाइब्रेरी बुक्स देयर्स, उनकी है, की का, जब भी की का सेंस आता है वो समझ जाओ पजेसिव है, उनकी, उनका, करेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट है, शानदार, बताओ भाई, एक बार बताया समझ में आ गई बात, चलो भाई देखें दूसरा क्वेश्चन बना सकते हो, बनाओ, बनाओ इस क्वेश्चन को जरा जल्दी से, मेरा इंग्लिश पढ़ने में फील नहीं आ रहा है, अच्छा फील नहीं आ रहा है मतलब क्या, आपको एग्जाम निकालना है कि नहीं निकालना है, पहले ये बता दो, ये फील आता है कि एग्जाम निकालना है, अगर ये फील आता है कि एग्जाम निकालना है ना, तो फिर आप बस पढ़ोगे जी जान लगा के, फिर आप ये नहीं बोलोगे अरे फील नहीं आ रहा, करना पड़ेगा बेटा, अल्टीमेट टारगेट क्या है ये याद रखो, जब जब भटकते हो ना तो ये याद रखो कि करना क्या है, क्यों कर रहा हूं, मी की जगह वेरी गुड, देखो क्या लिखा है, अ फैमिली फ्रेंड ऑफ मी केम टू मीट मी आफ्टर ऑलमोस्ट ईयर्स, अ फैमिली फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा एक फैमिली फ्रेंड, करेक्ट, है ना, करेक्ट, बहुत ही बढ़िया, यहाँ क्या हो जाएगा, अ फैमिली फ्रेंड ऑफ माइन केम टू मीट मी आफ्टर ऑलमोस्ट 5 years, 5 साल के बाद, मी दोनों जगह दिया है, बट ये बी वाला मी को क्या करोगे, माइन करोगे, है ना, पजेसिव केस में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नहीं बेटा एरर तो है इसमें, दीज बुक्स आर पंकज एंड योर, देन वाई डिड मनोज वॉन्ट टू टेक देम, बनाओ भाई जरा जल्दी से बनाओ, अ फैमिली फ्रेंड ऑफ माइन, माई नहीं, माइन, ठीक है,
बेटा ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, जरूर आता है ना, बट यहाँ पर जरूरत किस चीज की है, यहाँ पर जरूरत है मेरा फैमिली फ्रेंड, है ना, माइन बोला जाएगा वहां पे। चलो अब इसको बनाओ, एमटीएस निकालना है तो बस सिंपल सी बात है, बस वही लक्ष्य याद रखो। दीज बुक्स आर पंकज, पंकज की है, पंकज अपॉस्ट्रोफ एस, मतलब ये पजेसिव केस में है, नाउन पजेसिव केस में है या नहीं है, बिल्कुल है ना, ये पजेसिव केस में है नाउन, एंड से कनेक्टेड है। एक और बहुत ध्यान से सुनना, एंड क्या होता है, कंजंक्शन का काम करता है, एंड होता है कंजंक्शन, और आप हमेशा याद रखना ये पॉइंट बहुत बारी काम आएगा आपको, कि कंजंक्शन है और उसके इधर और इसके इधर जो दो चीजें होती हैं वो दोनों सेम होनी चाहिए, सेम मतलब सेम पार्ट ऑफ स्पीच की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, सेम पार्ट ऑफ स्पीच की होनी चाहिए। अगर इधर पजेसिव केस है तो इधर भी पजेसिव केस होना चाहिए। कहते हैं ना कि हम रिश्तेदारी बराबरी वालों के साथ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी जो कंजंक्शन है एंड, दो बराबर लोगों को जोड़ने का काम करता है। अगर पंकज पजेसिव केस में है तो योर को भी पजेसिव बनाओ, कैसा बनेगा ये बोलो। अगर पंकज पजेसिव केस में है, पंकज लिखा है, अपॉस्ट्रोफ एस पढ़ा था नाउन में हमने, तो ये योर को भी बनाना पड़ेगा पजेसिव, तभी ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, योर्स, तुम्हारी, ठीक है। दीज बुक्स आर पंकज एंड योर्स, तुम्हारी है और पंकज की है। फिर मनोज को क्यों चाहिए भाई, क्यों मनोज को लेना है वो बुक, क्यों मनोज, बताओ भाई। वेरी गुड, बात समझ में आई। ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप दी मैंने आपको, कि जब भी आप कंजंक्शन देखोगे एंड स्पेशली, है ना, तो इसके अगल और बगल में सेम चीजें होती हैं, सेम पार्ट ऑफ स्पीच वाली, याद रखना है इसको, ठीक है जी, यस। करेक्ट। अगला सवाल देखो, ऑल्दो इट हैज रिसीव्ड क्लियरेंस फ्रॉम द हेड ऑफिस, इट हैज डिसाइडेड नॉट टू ओपन देयर ऑफिस इन चाइना। एक एक पार्ट को ध्यान से समझो, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ऑल्दो इट हैज रिसीव्ड, हालांकि इसे रिसीव हुआ है, क्या रिसीव हुआ है, इट लगाया है, मतलब वहां पे हम पर्सन की बात तो नहीं कर रहे हैं ना। क्लियरेंस फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से क्लियरेंस मिल गया, पास कर दिया कि हाँ भाई हामी है, हमारी तरफ से मंजूरी है। क्लियरेंस फ्रॉम हेड ऑफिस, वहां से क्लियर हो गई बात। इट हैज डिसाइडेड, मतलब किसी न किसी की बात कर रहे हैं, कोई ऑफिस है ना, कोई ऑफिस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, जिसको हेड ऑफिस से अप्रूवल मिल गया है, तभी तो यहाँ पे इट आया इसके लिए, है ना। इट हैज डिसाइडेड नॉट टू ओपन देयर ऑफिस इन चाइना, भाई ऑफिस से क्लियरेंस मिल गई कि हालांकि उनको परमिशन मिल गई है हेड ऑफिस से कि वो अपनी एक ब्रांच चाइना में खोल सकते हैं, बट वो नहीं खोलेंगे। इट हैज डिसाइडेड नॉट टू ओपन देयर ऑफिस इन चाइना। अब मुझे बताओ गड़बड़ क्या है, गड़बड़ क्या है गड़बड़, इसमें है प्रॉब्लम। मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं, इट हम लगाए हैं सिंगुलर के लिए, मतलब एक ही ऑफिस की बात कर रहे हैं, हम एक ही ऑफिस की बात कर रहे हैं, एक ऑफिस है, बोलो हाँ। अगर हम एक ऑफिस की बात कर रहे हैं तो ये देयर किसके लिए आया है, ये देयर किसके लिए आ गया ना, देयर तो होगा ही नहीं ना। जब आप इट बोल रहे हो, देयर तो प्लूरल होता है, ये तो बहुवचन है, यहां पर सिंगुलर है, एक वचन है, तो ये देयर तो होगा ही नहीं, देयर नहीं होगा। और दूसरी बात है, देयर के बाद इधर ऑफिस है, तो ये ऑफिस नाउन है, मतलब यहां पर क्या चाहिए हमको, एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, इट्स, और ये पजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा। क्या हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था, सिखाने के लिए यूज किया मैंने ये। हाँ जी, देखो ध्यान से क्या लिखा है, although it has received clearance from the head office, it has decided not to open its office in China। समझे आप, ये हो गया possessive adjective। ठीक, अभी अभी पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले, बताओ बात समझ में आई। और possessive adjective, it's हमेशा possessive adjective होता है, कभी भी प्रोनाउन की तरह काम नहीं करता ये, it's possessive cases का प्रोनाउन में नहीं होता। यस अब आ गई बात समझ में, कोई बात नहीं, ये गलती करना जरूरी था। चलो बनाओ इसको, जरा जल्दी बनाओ, हम जल ग्रहण करते हैं तब तक। कोई बात नहीं, हो जाने दो गलतियां, कुछ गलतियां अच्छी होती हैं।
हाँ जी, एक बार फिर से ये क्वेश्चन। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो, अब चलते हैं, इसके बाद दिखा देंगे वो क्वेश्चन, ठीक है। यू आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माइन, है ना, मेरी प्रॉब्लम के जैसे ही तुम्हारी प्रॉब्लम्स भी हैं। ए बिल्कुल सही। क्या गड़बड़ है, यहाँ पे हो जाएगा योर्स आर, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की जगह पे यूज हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन। योर्स आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माइन। ए में गलती थी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये ठीक था बेटा, वो गलत था। ए में गलती थी, योर्स आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माइन, आपकी भी वही समस्याएं हैं जो मेरी हैं। नहीं 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 नहीं, आर लिखा है ना, देखो यहाँ पे है ना, आर लिखा है। आर के पहले मतलब हमको चाहिए सब्जेक्ट, आर मतलब वर्ब, वर्ब के पहले चाहिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की प्लेस पे क्या आना चाहिए, एक सब्जेक्ट ही आना चाहिए। योर्स तुम्हारी, क्या शैली चेंज करे बेटा, प्रभु बताओ, जैसी आज्ञा करो प्रभु। यहाँ पे क्या बताएं आपको, ठीक है। योर भी तो पजेसिव है, बिल्कुल नीलेश, बट योर के बाद नाउन चाहिए ना, क्या है वहां पे, नाउन है। योर प्रॉब्लम्स आर सेम एज माइन बोलता तो अलग बात होती, योर के बाद यहाँ पे नाउन नहीं दिया है बेटा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रोनाउन बनाना पड़ेगा ना। योर एक पजेसिव एडजेक्टिव होता है, अब उसके बाद में नाउन चाहिए, नाउन तो दिया नहीं है, तो आप नाउन लगाओगे नहीं, क्या कर दोगे, उसको प्रोनाउन बनाओगे, योर्स बनाओगे, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल निकालना है, ठीक है। अब देखो, अच्छा यहाँ पे एक इस क्वेश्चन में डाउट था, फिर से समझो। ऑल्दो इट हैज रिसीव्ड, हम किसी की बात कर रहे हैं जिसको हम इट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट मतलब वो की नॉन लिविंग है और पर्सन नहीं है, ठीक है, सिंगुलर है। इट हैज रिसीव्ड क्लियरेंस फ्रॉम द हेड ऑफिस, इट हैज डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया है, नॉट टू ओपन, देयर नहीं होगा बेटा, इट्स होगा, क्योंकि देयर हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं, जबकि पूरे सेंटेंस में हमको हिंट मिला हुआ है कि इट बोला गया है, मतलब सिंगल चीज की बात हो रही है, सिंगल चीज की बात हो रही है, तो देयर नहीं इट्स आएगा, ठीक है। हाँ जी भैया, मुंडी मत पटको, इतनी टूट जाएगी, है ना। हाँ जी चलो देखो, ये कुछ शब्द होते हैं बेटा जिनके साथ हम पजेसिव प्रोनाउन को नहीं यूज करते हैं, इनको ध्यान से समझो, है ना। कौन से शब्द हैं जिनके साथ हम पजेसिव प्रोनाउन को नहीं लगाते हैं, नॉट यूज्ड विथ सेपरेशन, मेंशन, पार्डन, फेवर और साइट, इन सब शब्दों के साथ हम पजेसिव प्रोनाउन को यूज नहीं करते हैं। देखो जैसे एग्जांपल लिखा है, हर सेपरेशन वाज वेरी डिसहार्टनिंग फॉर हिम, हर सेपरेशन लिखा, अभी हमने क्या बोला, पजेसिव चीज को यूज करेंगे नहीं हम वहां पे, पर यहाँ पर लिखा है सेपरेशन और फिर लिखा है हर यहाँ पे, तो ये तो पजेसिव हो गया, तो आएगा तो नहीं ऐसा, इसको सही कैसे करेंगे, सेपरेशन फ्रॉम हर, ये कैसे सही हो जाएगा, सेपरेशन फ्रॉम हर वॉज वेरी डिसहार्टनिंग फॉर हिम, कभी भी हर सेपरेशन नहीं बोला जाएगा, क्योंकि बस इन्हीं शब्दों को ध्यान पे रखना, कौन से, सेपरेशन, मेंशन, पार्डन, फेवर और साइट, इन्हीं को बस याद रखो और कुछ नहीं, इनके साथ आप इस तरीके से पजेसिव केस नहीं यूज करोगे, ठीक है, समझे। समझे बात को। अब दूसरा देखो, ही नीड्स योर फेवर, हमको बहुत बार बोलते हुए सुना होगा या फिर कई लोगों को सुना होगा कि आई नीड योर फेवर, जो कि गलत होता है कहना, आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू, क्या हो जाएगा, ही नीड्स योर फेवर, ही नीड्स अ फेवर फ्रॉम यू, ही नीड्स फेवर फ्रॉम यू, अ फेवर फ्रॉम यू, ठीक है, क्या हो जाएगा ये इस तरह से यूज किया जाएगा, फ्रॉम यू, समझे बात को। हाँ बिल्कुल सही। आप ध्यान से देखो इसको कैसे बनाएंगे, है ना, ध्यान से देखो कि इसको किस तरह से बनाया जाएगा, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, देखो क्या लिखा है, द होस्ट ऑफ द पार्टी, मतलब जो मेजबान था, पार्टी का होस्ट मतलब मेजबान, मेड योर मेंशन, अभी लिखा है योर फिर लिखा है मेंशन, तो मेंशन के साथ तो हम पजेसिव केस नहीं लगाते हैं, तो गलती कहाँ पे है, पार्ट सी में है,
ठीक है, गलती कहाँ पे हो गई? पार्ट सी में हो गई। अब पार्ट सी में गलती है तो सही कैसे करेंगे इसको हम? द होस्ट ऑफ द पार्टी मेड अ मेंशन ऑफ यू, या मेड अ मेंशन ऑफ यू। ठीक है, क्या बोला जाएगा? नहीं, ऑफ यू, मेंशन के साथ ऑफ, सेपरेशन के साथ फ्रॉम। ठीक है, ये 2-3 चीजें बस याद रखनी है आपको, ज्यादा नहीं। द होस्ट ऑफ द पार्टी मेड अ मेंशन ऑफ यू, या सिंपली मेंशनड यू, मेंशनड यू, ये भी बोल सकते हैं, हटा दो उसको। ठीक है, क्या हो जाएगा? मेंशन ऑफ यू, सेपरेशन फ्रॉम होता है, मेंशन ऑफ होता है। ठीक, कोई बात नहीं, सीख रहे हैं ना, तो अभी गलतियां करना लाजमी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट उनसे सीखते जाओ। ठीक है, मेंशन ऑफ यू, ठीक है, याद रखेंगे। सेपरेशन फ्रॉम, मेंशन ऑफ, सेपरेशन फ्रॉम और मेंशन ऑफ होता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे चलो, देखो यहाँ पे है ना, अपॉस्ट्रोफी, ये बहुत बड़ी गलती होती है ना। क्या लगता है लोगों को कि पजेसिव प्रोनाउन में ऐसे अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे तो काम बन जाएगा? ये गलत है, बिल्कुल गलत है, कभी नहीं आता। पजेसिव प्रोनाउन में कभी भी अपॉस्ट्रोफी नहीं आता है, नेवर। ठीक है, वो गलत हो जाएगा। शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग योर्स एडवाइस, ये हो जाएगा योर एडवाइस। ठीक है, क्या हो जाएगा? योर एडवाइस। लिखते हैं ना बहुत, योर्स फ्रेंडली या योर्स सिंसियरली, तो कई लोग क्या करते हैं, ऐसा कर देते हैं, योर्स सिंसियरली। गलत है, गलत, योर्स सिंसियरली। हाँ जी, ठीक है, समझे आप? तो ऐसा तो कभी भी पजेसिव केस में अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगा। आप बताओ यहाँ पे, ये तो बहुत आसानी से बन जाएगा। शाहिना इज नॉट इन टेकिंग विलिंग टू टेक, एक मिनट, शाहिना इज नॉट विलिंग टू टेक योर एडवाइस। ठीक है, शाहिना इज नॉट विलिंग टू टेक योर्स हेल्प। क्या हो गया आनंद बेटा? योर्स फेथफुली है ना, योर्स लविंगली, यस। करेक्ट, योर्स ओबीडियंटली। ठीक है, योर ओबीडियंट, फाइन। शाइना इज नॉट विलिंग टू टेक योर्स हेल्प, गलत, योर हेल्प। क्या हो जाएगा? योर हेल्प हो जाएगा। अब ये मैं नहीं भी बताती तो भी आप सही कर लेते हैं, ये तो आप बना ही लेते हैं, बहुत ईजी है बेटा ये, है ना। चलो जी, टेक योर हेल्प, बहुत ही बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो, हर स्कूल इज नियरर देन योर्स, हर स्कूल इज नियरर देन योर्स, जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। अभी भाई हम रोज क्लास 1 घंटे से ज्यादा की लेंगे, 1 घंटे में काम नहीं, बात नहीं बनेगी। ठीक है, चलो आंसर देखो क्या हो जाना चाहिए, हर स्कूल इज नियरर देन योर्स, नहीं, ये क्या हो जाएगा? योर्स। ठीक, बहुत सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात। करेक्ट, यहां पर भी सी में गड़बड़। अगला देखो क्या हो गया, वी यूज, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे समझना। वी यूज पोजेसिव एडजेक्टिव नॉट पोजेसिव प्रोनाउन बिफोर अ जेरेंड। जेरेंड क्या होता है बेटा? ये होता है वर्बल नाउन, ऐसा वर्ब जो नाउन का काम करता है। ठीक है, अब ये कैसे काम करेगा? वर्ब में अगर आप आईएनजी लगाते हो और उस आईएनजी लगाने के बाद उसका हिंदी में जो आप प्रोनाउंस करोगे ना, वो नाउन की तरह काम करता है, उसके आखिर में देखना ना आएगा। ठीक है, ये एक ट्रिक है, टेक्निक है जेरेंड को पहचानने की। ठीक है, तो उसको हम क्या मानेंगे? देखो जनरली क्या होता है, वर्ब में आईएनजी लगाते तो हम क्या बोलते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, बट ऐसा नहीं जाना है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं। वर्ब में आईएनजी लगा है पर वो एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा, नाउन सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है, समझे आप? अगर वर्ब में आईएनजी लगा है और वो या तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, व्हाट या whom का आंसर कर रहा है, तो वो बन जाता है नाउन, उसको कहते हैं जेरेंड, क्योंकि आईएनजी फॉर्म में है, थोड़ा तो अलग होगा। अब देखो, हाँ बट देखो यहाँ क्या हो जाएगा, रोहन्स फादर डज नॉट लाइक हिज गोइंग टू लेट नाइट पार्टीज, है ना। हिज गोइंग मतलब उसका बाहर जाना, ये इसका क्या मतलब हो रहा है बताओ मुझे, इसका हिंदी मतलब क्या हो रहा है? जाना, कहाँ? उसका लेट नाइट पार्टीज में जाना या जा रहा है, क्या मतलब है इसका?
क्या मतलब होगा इसका बताओ बेटा? बस 10 मिनट और, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो। ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना। 1 घंटे में आप लोग अगर थक जाएंगे, 1 घंटे में आधा घंटा वोकैब कर रहे हैं, आधे घंटे का अगर ग्रामर पढ़ रहे हो आप लोग और उसमें थक जा रहे हो, तो भूल जाओ एमटीएस को, भूल जाओ फिर एग्जाम निकालने को, ठीक है। मत आप उसमें उम्मीद बना के बैठो कि निकालोगे। ये तो शुरू हो रहा है बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा ना। नाउन के दूसरे पार्ट में अभी हम 10 पार्ट है नाउन के। ऐसे करोगे तो बेटी कि आपको नहीं पढ़ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम तो पढ़ाएंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या हो जाएगा? हाँ, तो ये क्या हो गया? ये काम कर रहा है जेरेंड का, है ना। ये वर्ब का नहीं, जेरेंड का काम कर रहा। जेरेंड मतलब होता है नाउन, ठीक है, नाउन का काम कर रहा। तो इसके बाद में, इसके पहले, क्योंकि ये नाउन है और नाउन के पहले एडजेक्टिव आ सकता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव। क्या हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव। लॉजिक है, समझ में आई बात? कनेक्ट द डॉट्स। वर्ब में आईएनजी पर इसका मतलब है ना, तो ये है नाउन, है ना। एंड फॉर ना, एंड फॉर नाउन। नाउन है तो इसके पहले एडजेक्टिव आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, बात खत्म। उसका बाहर जाना पसंद नहीं है, ठीक है। मैम हम लोगों को ध्यान नहीं देती है मैम। आशुतोष बेटा क्या हो गया? आपको प्रणाम और मुंडी पटकने से फुर्सत मिली? क्या दिक्कत है बताओ भाई? ठीक है, चलो। हाँ, अब देखो अगला क्या हो जाएगा। यहाँ पे बनाने की कोशिश करो, बनाने की कोशिश करो। यहाँ पे कैसा बनेगा बताओ भाई? क्या हो गया? क्या आना चाहिए आंसर? यहाँ पे देखो, माई सिस्टर वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ हर क्लियरिंग द एग्जाम, ठीक है। माई सिस्टर वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ हर क्लियरिंग द एग्जाम। कन्फ्यूजन आ गया। कोई बात नहीं, देखो सुनो, ध्यान से समझो, ठीक है। माई सिस्टर वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ, एग्जाम निकालने की बात हो रही है। क्लियरिंग मतलब एग्जाम निकालना। ये क्या हो रहा है? एग्जाम निकालने की बात हो रही है, निकालना, है ना। ये क्या हो गया? जेरेंड हो गया, है ना। जेरेंड हो गया मतलब ये नाउन हो गया, ठीक है। नाउन हो गया तो इसके पहले में जो केस आएगा वो पजेसिव एडजेक्टिव का हो सकता है, पजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा। मतलब हर्स नहीं हो सकता, हर हो सकता है। समझे बात को? हर्स नहीं हो सकता, हर हो सकता है। तो अब मुझे आप बताएंगे एक बार कि क्या यहां पर ये सही नहीं है? हाँ, डी, नो एरर। बहुत बढ़िया, ये हो गया नो एरर। माई सिस्टर वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ हर क्लियरिंग द एग्जाम। उससे विश्वास था उसके एग्जाम निकाल लेने का। समझे आप? डी, नो एरर। डी, नो एरर। पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य सही। ये तो मैंने बताया आपको अभी कि ऐसे आईएनजी वाले फॉर्म के साथ जो कि जेरेंड होता है, नाउन होता है, इसके पहले हम पजेसिव एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, पजेसिव प्रोनाउन नहीं, ठीक है। आंसर इज राइट, यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। अगला देखो। अच्छा, अभी यहाँ पे खत्म होता है। अभी थोड़ी सी छोटी सी बात है, छोटी सी बात, फिर मैं आपको होमवर्क दे दूंगी, ठीक है। ये जो है, अच्छा ठीक है, आप लोग के लिए छोड़ू मैं। ये है मेडिकल स्पेशलिस्ट, है ना। हम जाते हैं डॉक्टर के पास में, तो अगर आपको पेट में प्रॉब्लम है तो पेट के डॉक्टर के पास जाओगे, आंखों में प्रॉब्लम है तो आंखों के डॉक्टर के पास जाओगे। उनको क्या बोला जाता है? ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में पूछे जाते हैं सवाल है, ठीक है। यहाँ पर हमने पजेसिव कंप्लीट किया। अब यहाँ पर ध्यान से समझो। ऑफ क्यों नहीं आएगा मारूफ? क्या दिक्कत है ऑफ आने में? एग्जाम क्लियर करने का ऑफ, हर क्लियरिंग द एग्जाम। कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाट? कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ लगता है बेटा, है ना। कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग समथिंग, कॉन्फिडेंट ऑफ मतलब विश्वास होना, एक फ्रेज की तरह, ठीक है। कोई बात नहीं, बस खत्म किया। निर्मल बाबा जी शांत रहो अभी आप, ठीक है। चलो, तो स्पेशलिस्ट इन मेंटल हेल्थ, जो मानसिक बीमारियों का इलाज करता है, उसको हम कहते हैं साइकियाट्रिस्ट, ठीक है। यस, साइकियाट्रिस्ट। अब ट्यूमर स्पेशलिस्ट, कैंसर वाली बीमारियां जो होती है, कैंसर वाली बीमारी, कैंसर का इलाज करने वाले डॉक्टर को कहते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजिस्ट, है ना। क्या बोलते हैं इसको? कर्क रोग विशेषज्ञ, है ना। ये मनो विशेषज्ञ जो होते हैं, मनोरोग विशेषज्ञ। समवन हुज जॉब इज टू ट्रीट इलनेस प्रेसिंग द बॉडी एंड बोन्स, है ना। जो एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर वो करते हैं, पॉइंट्स को, हड्डियों को जो दबाकर ठीक करते हैं, वो कायरोप्रैक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। हाँ जी, क्या लिखा है? स्पेशलिस्ट इन इश्यूज रिलेटेड टू नोज, नोज के इशू को जो सॉल्व करते हैं, नाक से संबंधित, उनको कहते हैं राइनोलॉजिस्ट।
मैम इंग्लिश पढ़ने में दिमाग खराब हो जाता है। मत पढ़ो बेटा, देख लो यार दिमाग खराब हो रहा है तो मत पढ़ो फिर। संध्या क्यों पढ़ रहे हो इंग्लिश, क्यों पढ़ रहे हो मुझे बताओ, इंग्लिश क्यों पढ़ना चाह रहे हो अभी आप? एग्जाम का एक पार्ट है और इसमें तो आपको नंबर इसी के नंबर आप डिसाइड करेंगे। मैथ्स और रीजनिंग में तो आपको सिर्फ क्वालिफाइंग लेकर आना है। जनरल हो 30% ले आए, निकल गए, उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। इंग्लिश में मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे, जुड़ेंगे ये मार्क्स। अब इसके बाद दिमाग खराब होता है आपका तो फिर दिमाग को या तो ये समझाओ कि भाई या तो तुम सोच लो कि एग्जाम निकालने का, या तो तुम सोच लो कि नहीं निकालोगे तो फिर छोड़ दो इंग्लिश, है ना। क्या क्या सवाल आते हैं भाई। इश्यूज रिलेटेड नोज राइनो, राइनोलॉजिस्ट देखते हो, राइनोलॉजिस्ट का ऐसा क्या नाक निकला रहता है, राइनो मतलब नाक, नाक की बीमारियों का इलाज राइनोलॉजिस्ट। डिजीज ऑफ द ईयर, कान की बीमारियां ओटोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओटोलॉजिस्ट। ठीक है, दिल के मरीज तो बिल्कुल हाँ कार्डियोलॉजिस्ट, है ना। चलो वेरी गुड, है ना। तो ये हो गया। अभी इसके बाद यहाँ पे और वर्ड्स लिखे हुए हैं मैंने, ये आप लोग पढ़ोगे, इनको हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इनको पढ़ोगे और ये आपका रहेगा होमवर्क, इसको मैच करना रहेगा, है ना। ये होमवर्क रहेगा। अभी होमवर्क कैसे रहेगा ये मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे, कौन सा क्या है ये आप लिखोगे। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये कर दिया A, ये B, C, ये D, E, F और ये G, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा। PDF अभी के अभी अपलोड हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये होमवर्क रहेगा, PDF अभी अपलोड हो जाएगी और आपको क्या करना है, उन PDF को निकाल के पढ़ना है अच्छे से। और कल संडे है, कल क्लास आपकी होनी है सेम टाइम पे 4 बजे आपकी क्लास होगी। आज जो पढ़ाया उसका रिवीजन जरूर करिएगा और ये होमवर्क जरूर करिएगा, ठीक है जी। चलिए भाई मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है जी।